नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट होता है हमारे पास द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट viewed by the observer when an object is being viewed it may be। क्या कि हमारे पास लाइन ऑफ साइट क्या है, हमारे पास लाइन ड्रॉ करी जाएगी कहां से, हमारे पास फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से हमारे पास यहां से लाइन ड्रॉ की जाएगी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट viewed by the ऑब्जर्वर, मतलब जहां से हमारे पास ये जो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट को व्यू कर रहा है यहां से ये दोनों लाइन को हमारे पास ज्वाइन की जाएगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। इसके हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग व्यूड इट मे बी। क्या कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आई है, वो हमारे पास तीन तरीके से मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकता है। फर्स्ट क्या हमारे पास एट द आई लेवल, मतलब हमारे पास आई के जो हमारे पास बिल्कुल आई के जो सामने है उस पॉइंट को व्यू कर रहा है। एक तो वो वाला हो गया हमारे पास, एक अबव द आई लेवल, जो ऑब्जर्वर है हमारे पास वो ऊपर की तरफ देख रहा है, वो हो गया हमारे पास अबव द आई लेवल। एक हमारे पास बिलो द आई लेवल, जो ऑब्जर्वर है वो हमारे पास नीचे की तरफ जो किसी चीज को देख रहा है वो हमारे पास हो गया बिलो द आई लेवल। तो फर्स्ट हमारे पास है एट द आई लेवल, तो ये तो हमारे पास ऑब्जर्वर हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो ऑब्जर्वर हमारे पास इस पॉइंट को देख रहा है तो ये तो हो गया हमारे पास एट दी आई लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट में अबव दी आई लेवल, ये हमारे पास ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर यहाँ हमारे पास ऊपर की तरफ कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हमारे पास ऑब्जर्व कर रहा है, इस ऊपर वाले पॉइंट को देख रहा है। तो हमारे पास ये वाली तो हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारे पास कहलाएगा अबव दी आई लेवल। थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास बिलो दी आई लेवल, तो ये हमारे पास आई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो हमारे पास नीचे की तरफ जो ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बिलो दी आई लेवल। तो हमारे पास जो लाइन हमारे पास ऑब्जर्वर है वो किसी पॉइंट के ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को तीन तरीके से व्यू कर सकता है। एक तो हमारे पास एट द आई लेवल, सेकंड है हमारे पास अबव द आई लेवल, मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो आई से ऊपर की तरफ किसी पॉइंट को देख रहा है, वो हमारे पास कहलाएगा अबव द आई लेवल। अगर जो ऑब्जर्वर है नीचे कोई किसी पॉइंट को देख रहा है तो वो हमारे पास कहलाएगा बिलो द आई लेवल। टॉपिक हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है हमारे पास इफ ए पर्सन इज लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट द एक्यूट एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू ए लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर है वो हमारे पास व्यू करे, क्या किसी पॉइंट को व्यू करने के लिए अपने हमारे पास लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो किसी ऊपर की तरफ अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठा के किसी पॉइंट को व्यू करे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है द एक्यूट एंगल मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू ए लाइन, जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेजर्ड करा जाएगा कहां से, हमारे पास फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन टू द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन इफ ए पर्सन इज लुकिंग डाउन एट एन ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ किसी पॉइंट को हमारे पास ऑब्जर्व कर रहा है एट एन ऑब्जेक्ट द एक्यूट एंगल मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन टू द लाइन ऑफ साइट, जो हमारे पास ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कि जो हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो अब ऊपर की तरफ किसी पॉइंट को व्यू करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो वो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन टू द लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन।
जो ऑब्जर्वर है हमारे पास वो नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करेगा, वो हमारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो बनेगा हमारे पास फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल लाइन टू दी लाइन ऑफ साइट, वो हमारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है हमारे पास। If the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, ये जो हमारे पास जो ऑब्जर्वर है और ये जो ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बन रहा है हमारे पास, तो ये वाला तो क्या हो गया हमारे पास AC लाइन ऑफ साइट हो गया हमारे पास। ये BC क्या हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट FB be the height of the pole. AC equal to 20 meter is the length of the rope. हमने क्या जूम कर लिया, हमने जूम कर लिया कि जो FB है वो हमारे पास हाइट ऑफ द पोल है, और जो हमारे पास रोप थी AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास क्या है इज द लेंथ ऑफ द रोप। हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल, तो हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू, अगर हमारे पास एंगल थीटा तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से हमारे पास साइन एंगल हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास FB अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इक्वल टू FB, FB हमें फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू AC, AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20, FB इक्वल टू 20 अपॉन 2, यहां से कैंसिल करेंगे तो 10, तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ गई FB इक्वल टू 10 मीटर। हैंस FB क्या जूम किया था हमने, हाइट ऑफ द पोल, हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स शो दैट द top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the पास, ये जो हमारे पास ट्री है, ये जो BD जो हमारे पास है हाइट ऑफ द ट्री बिफोर स्ट्रीम, तो BD जो क्या हमारे पास ट्री की कंप्लीट हाइट है, जो हमारे पास स्टॉर्म आने से पहले, स्टॉर्म आने के बाद क्या है कि ये जो पार्ट हमारे पास, ये जो AD पार्ट है ये यहां से हमारे पास ब्रोकन होके ये पार्ट हमारे पास ऐसे गिर गया, तो ये हमारे पास AC क्या लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ठीक है। और जो हमारे पास एंगल बढ़ रहा है वो एंगल दे रखा है हमारे पास ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट, ये जो एंगल बढ़ रहा है हमारे पास 30 डिग्री, और जो डिस्टेंस गिवन है ग्राउंड के पॉइंट से वो हमारे पास गिवन है 8 मीटर। लेट BD be the length of the tree
बिफोर स्टॉर्म। हमने जूम कर लिया कि जो हमारे पास ट्री की टोटल लेंथ थी वो हमारे पास क्या है, BD है। आफ्टर स्टॉर्म, तो स्टॉर्म के बाद क्या हो गया हमारे पास, AD इक्वल टू AC। क्या कि ये जो हमारे पास AD है और ये जो AC है दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है यही हमारे पास नीचे की तरफ गिरा है ग्राउंड लेवल पे, और जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। तो यहां से हमारे पास फाइंड आउट करना है, जो ये जो हाइट थी हमने मान ली AB इक्वल टू H1 और AD इक्वल टू H2। तो BD हमारे पास H1 प्लस H2 के इक्वल है। tan थीटा इक्वल टू, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास AB अपॉन बेस, बेस हमारे पास BC इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√3 इक्वल टू AB, AB की वैल्यू हमारे पास H1, BC, BC की वैल्यू हमारे पास 8। तो यहां से हमारे पास आ गया H1 इक्वल टू 8/√3। यहां से इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ऊपर आ गया हमारे पास 8√3/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास H1, AB हाइट आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है H2। तो यहीं से हमारे पास देखिए कि जो हमारे पास कोस थीटा होता है, कोस थीटा हमारे पास बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां से H2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमें H2 ये वाली डिस्टेंस चाहिए AC। तो यहां से देखेंगे हमारे पास कोस थीटा, कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। एंगल हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू बेस, बेस की वैल्यू हमारे पास बेस है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास AC कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2 इक्वल टू BC, BC हमारे पास है 8 अपॉन AC, AC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमारे पास AC इक्वल टू, AC को यहां लिया है हमारे पास, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2√3। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 16 √3, हमारे पास 16/√3 सेम एज इट इज वो है हमारे पास। यहां से इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई AC इक्वल टू 16 √3/3 AC। तो हमारे पास यहां से AC की वैल्यू हमारे पास क्या, H2। यहां से हमारे पास AC क्या हमारे पास H2। तो H2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 √3/3। अब ये H1 और H2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो BD इक्वल टू H1 की वैल्यू हमारे पास 8√3/3 प्लस H2 की वैल्यू हमारे पास 16 √3/3। यहां से हमारे पास
एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 + 8, ऊपर वाली दोनों टर्म से √3 कॉमन ले लिया, तो यहां से हमारे पास 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 × 3/3, 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 √3। हमारे पास BD इक्वल टू, BD क्या मानी थी हमने, हाइट ऑफ द ट्री, जो हमारे पास आगे 8 √3, hence height of the tree is 8 × √3 की वैल्यू हमारे पास 1.732, इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13.856, तो यहां से इसको लिखेंगे तो 13.86 मीटर। हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री के आगे हमारे पास 13.86 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल ए 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन। क्या कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड को इंस्टॉल कर रहा है, टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन को प्ले पार्क बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जिन चिल्ड्रन की एज हमारे पास बिलो 5 ईयर्स है, सी प्रीफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो हमारे पास जो चिल्ड्रन है जिनकी एज हमारे पास बिलो 5 ईयर है, उसका टॉप है हमारे पास 1.5 मीटर हाइट, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो हमारे पास एंगल बना रहा है वो एंगल हमारे पास 30 डिग्री टू दी ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि हमारे पास एल्डर चिल्ड्रन के लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो हमारे पास एल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए जो हमारे पास स्लाइड की जो हाइट है वो हमारे पास कह रहा है 3 मीटर। जो इंक्लाइंड एंगल है उसका 60 डिग्री है टू द ग्राउंड। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करनी है ईच केस में। तो हमने केस फर्स्ट क्या कर रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। तो AC इक्वल लेट AC इक्वल टू L1 मीटर। हमने जूम कर लिया कि AC को क्या मान लिया हमने, L1 मीटर विद द लेंथ ऑफ द स्लाइड एंड BC इक्वल टू 1.5 मीटर be the height of the slide अब हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है AC फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो हमारे पास यहां से साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा, इसका सीकेंट थीटा, इसका कोट थीटा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करनी, देखो AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहां से हमारे पास क्या यूज करें भाई, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ये वाली साइड आ रही है। तो इसमें हमारे पास साइन थीटा में ये वाली साइड आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन यहां से हमारे पास
एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ से देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास ऑब्जर्वर है ये हमारे पास इस वाले पॉइंट पे किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बढ़ेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू है, एंगल की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC इक्वल टू BC, BC हमारे पास है 1.5, AC की वैल्यू हमारे पास L1, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, 1.5 अपॉन L1। यहां से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 मीटर L1। तो जो हमारे पास hence the height of the slide, hence the length of the slide for the children, हमारे पास below the age of तो हमारे पास फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। फर्स्ट केस में क्या फाइंड आउट करवा था हमारे पास? हाइट ऑफ दी स्लाइड, लेंथ ऑफ दी स्लाइड फाइंड आउट करवा रहा था हमारे पास, तो लेंथ ऑफ दी स्लाइड आ गई फॉर दी चिल्ड्रन बिलो दी एज ऑफ 5 ईयर्स 3 मीटर। नेक्स्ट केस हमारे पास सेकंड केस में क्या कह रहा है हमारे पास? वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो हमारे पास स्लाइड की जो हाइट है वो 3 मीटर कह रहा है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना रही है टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द स्लाइड? इस केस में भी हमारे पास हाइट ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करना है। लेट AC इक्वल टू L2 मीटर be the length of the slide and BC equal to 3 meter be height of the slide in this case the angle of elevation सिक्सटी डिग्री। तो इस केस में हमारे पास एंगल ऑफ, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वर है ये ऑब्जेक्ट के हमारे पास इस जो C पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है उस पॉइंट को व्यू कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या जो 60 डिग्री क्या होगा हमारे पास? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो सेम एज इट इज हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है? L2 फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो यहां से हमारे पास सेम एज इट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हमारे पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास 3, AC हमें फाइंड आउट करना है L2। तो यहां से हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन L2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 6 अपॉन √3।
यहां से हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड 6√3 अपॉन 3। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2√3। वैल्यू आ गई L2 हमारे पास आ गए 2√3। तो L2 क्या जूम क्या था माने हाइट ऑफ द स्लाइड, किस केस में, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो यहां से हमारे पास हैंस द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या गया हमारे पास, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के केस में हमारे पास 2√3 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास जो फुट ऑफ द टावर से जो पॉइंट है वो हमारे पास 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, और जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास 30 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये वाली जो हमारे पास टावर की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। लेट this equal to h meter be the height of the tower and f be equal to 30 meter is the distance on the ground level। The angle of elevation is थर्टी डिग्री। तो क्या किया हमने, BC क्या मान लिया हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर जो हमने अज्यूम किए h मीटर, और जो हमारे पास है डिस्टेंस है टावर के फुट ऑफ द ऑब्जर्वर के इस वाले पॉइंट से B की जो हमारे पास 30 मीटर इज द डिस्टेंस ग्राउंड लेवल। ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास क्या है 30 डिग्री। वो है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अब हमारे क्या वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, ये वाले वैल्यू फाइंड आउट करने हमारे पास, क्या BC फाइंड आउट करने, और BC क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो क्या यूज करेंगे हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसमें हमारे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है हमारे पास क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC अपॉन बेस की वैल्यू हमारे पास FB। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। BC की वैल्यू हमारे पास H अपॉन FB की वैल्यू है 30। तो H इक्वल टू हमारे पास आ गया 30 अपॉन √3, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, H इक्वल टू 30 √3 अपॉन 3। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 10,
तो h इक्वल टू आ गया हमारे पास 10√3। h इक्वल टू 10√3 की वैल्यू 1.732। इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर। तो क्या गया हमारे पास, हैंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारे पास 17.32 मीटर।